सोचो अगर आप कभी सुबह सो के उठते हो और आपको एक मैसेज आता है कि आपके अकाउंट से हजारों रुपए कट गए हैं, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? अरे यार ये कैसे हुआ, मेरे अकाउंट से हजारों रुपए कट गए, कैसे? ऐसा आपके साथ कभी भी हो सकता है। हाँ, वो बात अलग है कि आपके अकाउंट में पैसे ही ना हो। तो आपने कई सारे ऐसे केसेस सुने होंगे जहां पर आपको सिम हैकिंग, बैंक फ्रॉड, बैंक से हजारों रुपए, लाखों रुपए चुरा लिए किसी के अकाउंट से। इसके अलावा फोन हैकिंग, कई सारे ऐसे हैकिंग के केस सुने होंगे। तो आपने कभी सोचा है कि आखिर किस तरह से एक हैकर हमारे स्मार्टफोन, हमारे मोबाइल फोन को हैक करता है, कैसे हमें फंसाता है और कैसे हमारी डिटेल चुरा लेता है और कैसे ये सारी चीजें पॉसिबल कर पाता है? तो यहाँ पर ये सब जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि आखिर हैकर ऐसी क्या चीजें अपनाता है जिससे वो हमारे फोन को हैक कर लेता है। और ये जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है और इससे कैसे बचे ये जानना तो सबसे जरूरी है। सो जानने के लिए वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। हेलो गाइस, मेरा नाम है मनोज सारू और हमेशा की तरह टेक्नोलॉजी के अंचल में आपका स्वागत है। गाइस, हैकर हमारे फोन को हैक करने के लिए कई सारे हैकिंग टेक्निक्स अपनाते हैं। अब इन हैकिंग टेक्निक को समझने के लिए आइए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं और कॉन्सेप्ट समझते हैं कि आखिर में हैकर्स किस तरह से हमारे फोन को हैक करते हैं। जिस तरह से हम मछली पकड़ने के लिए तालाब में अपने जाल पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें, अच्छी चीज़ें जो मछली को पसंद है, जो उन्हें खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, वो हम अपने जाल में डाल के रखते हैं, तो मछली हमारे जाल के पास आती है और वो हमारे जाल में फंस जाती है। लेकिन सोचो अगर हम अपने जाल में कुछ ऐसी चीज़ें डालते हैं जो मछली को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो मछली बिल्कुल भी नहीं खाती, तो वो हमारे जाल में क्यों आएगी और क्यों हमारे जाल में फंसेगी, राइट? सेम इसी तरह हैकर्स भी हमारे फ़ोन को हैक करने के लिए हमारे सामने चारा रखते हैं। जिस तरह से हम मछली पकड़ने के लिए जाल पे चारा बिछाते हैं, सेम हैकर भी यहाँ पर वही काम करता है। तो यहाँ पर हैकर चारे के रूप में कई सारे हैकिंग टेक्निक, हैकिंग स्किल्स का इस्तेमाल करता है और आपके सामने कुछ ऐसे ऑफर्स रखता है, कुछ ऐसे मैसेज भेजता है जहाँ पर आपको बताता है कि आपने इतने हज़ारों या फिर इतने डॉलर पैसे जीत लिए हैं, या फिर आपको बैंक से इतना ऑफर मिल रहा है, या फिर आपको इतना कैशबैक मिल रहा है, तो आप उसे क्लेम करने के लिए इस लिंक पे क्लिक कीजिए और आपको डाउनलोड कीजिए और अपने फोन में परमिशन दीजिए। या फिर आपको कई सारे ऐसे मैसेज भेजेगा जहां पर आप उस मैसेज पे जबरदस्ती क्लिक करने लग जाते हैं, या फिर आपको इस तरह से वो ईमेल करेगा या फिर इस तरह से ऑफिशियली मैसेज भेजेगा, आपको लगेगा कि आपके बैंक की तरफ से वो मैसेज आया हुआ है या फिर आपको किसी ऑफिशियल कंपनी की तरफ से मैसेज आया हुआ है, तो आप उस लिंक पे क्लिक कर देते हैं और अपने फोन में उस ऐप को, जो भी हैकर्स ऐप डाउनलोड करने के लिए बोलता है, उस ऐप को बेसिकली अपने फोन में इंस्टॉल कर देते हैं और उसे सिंपली परमिशन दे देते हैं। या फिर कई लोग तो ऐसे होते हैं जो अपने फोन में पेड एप्लीकेशन को फ्री में इस्तेमाल करने के लिए कई सारी थर्ड पार्टी वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं, जहां पर वो मॉडिफाई एप्स, मॉडिफाई सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं अपने फोन में ऐसे ऐप को इंस्टॉल करते हैं ऐसी वेबसाइट से जो कि ट्रस्टेड नहीं है। एक बार ऐसे ऐप्स को अगर आप अपने फोन में इंस्टॉल कर लेते हो जो हैकर्स ने बनाए होते हैं, जो एक तरह से चारा कहते हैं मछली को पकड़ने के लिए, अगर उस चारे को, उस ऐप को आप अपने फोन में इंस्टॉल कर लेते हो, उसे परमिशन देते हो, तो यहाँ पर आपका जो फोन है वो कंप्लीटली हैक हो जाता है। उसका पूरा जो एक्सेस कंट्रोल होता है वो हैकर के पास आ जाता है और ऐसे में आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस तरह के ऐप्स को हम स्पाईवेयर ऐप्स कहते हैं या फिर स्पाई सॉफ्टवेयर कहते हैं। और ऐसे एप्लीकेशन, ऐसे एंड्रॉयड एप्लीकेशन या फिर ऐसे सॉफ्टवेयर आपको इंटरनेट में कई सारे मिल जाएंगे। जी हाँ, एक बार अगर ये स्पाईवेयर ऐप हैकर आपके फोन में किसी न किसी तरह इंस्टॉल कर लेता है, उसके बाद हैकर का काम हो गया। वो घर बैठे आपके फोन को रिमोटली पूरी तरह इंटरनेट की मदद से एक्सेस कर सकता है। वो आपके फोन के मैसेजेस को चेक कर सकता है, आपके फोन से किसी को मैसेज भेज सकता है, आपके फोन से किसी को कॉल कर सकता है, आप कॉल में किससे बात कर रहे हो उसकी रिकॉर्डिंग सुन सकता है, आपके फोन का कैमरा एक्सेस कर सकता है। मतलब एक तरह से हैकर घर बैठे अपने कंप्यूटर से हैकिंग टूल की मदद से उस फोन को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है और ऐसे में कुछ कंडीशन में आपको पता भी नहीं चलेगा। मतलब ये कि अगर हैकर को आपका फोन हैक करना है तो हैकर को आपके फोन में किसी न किसी तरह के एक मलिशियस ऐप को या फिर कह लो किसी न किसी तरह के स्पाईवेयर ऐप्स को इंस्टॉल करना होगा, तभी हैकर के पास आपका कंट्रोल आएगा। बिना फोन में किसी भी तरह के ऐप्स को इंस्टॉल करे आपके फोन का कंट्रोल पाना, आपके फोन का एक्सेस पाना किसी भी हैकर के लिए पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि प्ले स्टोर में जितने भी एप्लीकेशन है वो सारे सिक्योर है, वहां पर आपको किसी भी तरह का मलिशियस या फिर स्पाईवेयर ऐप्स देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? आप भी ऐसे ही सोचते हो ना?
तो आप गलत सोच रहे हो। जी हाँ, और ये गलत फहमी में कभी भी मत रहना। प्ले स्टोर में आपको कई सारे ऐसे ऐप्स मिल जाएंगे जो स्पाईवेयर है, जिसमें मलिशियस कोड होता है, जो आपके फोन में एक बार इंस्टॉल होने के बाद परमिशन देने के बाद आपकी फोन की डिटेल को चुरा लेते हैं, आपके फोन को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है उसे अपने सर्वर में लेने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ये गलत फहमी में मत रहना कि भैया आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें तो आप बिल्कुल सिक्योर हो। तो भैया यहाँ पर बचना मुश्किल है। ये इंटरनेट की दुनिया है और इंटरनेट में हर चीज हैक हो सकती है। तो हमेशा सावधान रहना, क्योंकि भैया नजर हटी दुर्घटना घटी। तो अब सवाल उठता है कि आखिर में अपने फोन को हैक होने से कैसे बचाएं। देखो यहाँ पर अब तक मैंने आपको जो कुछ बताया इसी में आपका आंसर है। जी हाँ, यहाँ पर अपने फोन को हैकर से बचाने के लिए, अपने फोन को हैक होने से बचाने के लिए सिंपल से जो हैकर स्टेप्स फॉलो करता है उन स्टेप्स से आपको सावधान रहना चाहिए। जैसे कि आपको अपने फोन में किसी भी तरह के थर्ड पार्टी ऐप्स या फिर मॉडिफाई ऐप्स को डाउनलोड नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई ऐसा ईमेल आए, कोई ऐसा मैसेज आए जहाँ पर वो आपको लालच दे रहा है कि इसे क्लेम करने के लिए आप अपने फोन में ये ऐप को इंस्टॉल करें और ये स्टेप फॉलो करें, ये इन्फॉर्मेशन दे, या फिर आपको ईमेल आता है और आपको बोलता है कि आपके बैंक अकाउंट में या फिर आप इतने पैसे जीत के और इसे क्लेम करने के लिए आप अपने बैंक की इन्फॉर्मेशन दो या फिर अपने फोन में ये ऐप इंस्टॉल करो, तो ऐसे किसी भी तरह के लुभावने वाले जो चीज हैकर आपको भेजता है, ऐसे किसी भी तरह के स्टेप्स को फॉलो ना करें। इन सभी के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है ऐप परमिशन। जी हाँ, जब भी आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हो प्ले स्टोर से या फिर किसी भी वेबसाइट से या फिर किसी से भी लेते हो और आप अपने फोन में ऐप को इंस्टॉल करते हो तो वहां पर परमिशन मांगता है और हम बिना पढ़े सभी परमिशन को अलाउ कर देते हैं, और ऐसा करना आपके लिए सबसे भारी पड़ सकता है और इसी से आपका फोन या फिर आपके फोन में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो चोरी हो जाती है और आपका फोन हैक हो जाता है। तो यहाँ पर किसी भी ट्रस्टेड ऐप को परमिशन देने से पहले पढ़ लो वो क्या परमिशन मांग रहा है, और कोई ऐसी मॉडिफाई ऐप्स है जिसको उस परमिशन की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी वो परमिशन मांग रहा है, जैसे कि कॉल और मैसेज की परमिशन मांग रहा है, स्टोरेज की परमिशन मांग रहा है, कैमरा एक्सेस करने की परमिशन मांग रहा है, उसे फिलहाल उस परमिशन की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी वो आपसे परमिशन मांग रहा है। तो यहाँ पर आपको सावधानी पूर्वक और अलर्ट रहना चाहिए और ऐसे ट्रस्टेड ऐप को ही परमिशन देना चाहिए। फालतू में हर ऐप जो आप बाहर से मॉडिफाई ऐप्स डाउनलोड करें, इस तरह के ऐप्स को, किसी भी तरह के ऐप्स को परमिशन दे लेकिन सोच समझ के परमिशन दे, वरना ऑब्वियसली आपको पता है आपके साथ क्या हो सकता है। तो यही जो छोटी छोटी चीजें हैं वो आपको इंटरनेट की दुनिया में फ्रॉड होने से बचाएंगे, जिसे हम मोस्टली सभी लोग नजरअंदाज करते हैं, अवॉइड करते हैं, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं स्मार्ट बनो, बेवकूफ नहीं। आई होप दोस्तों अब आपको समझ आ गया होगा कि हैकर किस तरह से हमारे स्मार्टफोन को हैक करते हैं और इससे कैसे बचे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, कुछ जानने को मिला, कुछ नॉलेज मिली, तो वीडियो को लाइक करे बगैर मत जाना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा और क्या आपके साथ भी कभी ऐसा फ्रॉड हुआ है। मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना और हो सकता है इसे शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ताकि उनको भी जानकारी मिल सके। और अगर आपको इसी तरह के वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे जरूर दबाना ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं इसी तरह के तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे सोशल मीडिया पे पूछ सकते हैं, वहां पे जाके फॉलो कर सकते हैं। तो मिलता हूं मैं आपको एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।